हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। हम परमेश्वर को बहुतायत से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें बहुत फिर से एक बार हमारी ज़िंदगी में एक और दिन दिया है कि हम परमेश्वर की स्तुति, इबादत और उसकी प्रशंसा करने वाले हो सकें। हम परमेश्वर को बहुतायत से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन फिर से हमको आगरा मसीह मंडली में बोलने के लिए जो हमें ये दिन दिया है, उसके लिए हम पिता परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले, आप हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर। सॉरी, कुछ लाइट का प्रॉब्लम है, एक मिनट। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर जो भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, हम वो प्रॉब्लम की ओर ध्यान न दें, बल्कि हमारा भरोसा केवल और केवल आप पर हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम आपके हम तो 27 को ज़्यादा महत्व देने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ना कि पिता परमेश्वर जो ट्रबल्स यहाँ पर आ रहे हैं उसके लिए नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर हम आपको और आपको और आपको ही ऊंचा, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। आज के दिन के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि इतने दिनों तक आपने हमको, इतने सालों तक पिता परमेश्वर आपने हमको संभाल के रखा है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर नए साल के 23वें दिन में पिता परमेश्वर आपने हमको बहुतायत से आशीषें दी है, और पिता परमेश्वर पूरे तरीके से सुरक्षित रखा है, पूरे तरीके से पिता परमेश्वर हर प्रकार के तकलीफ़ों से, मुश्किलों से, और पिता परमेश्वर बीमारियों से, और अनेक पिता परमेश्वर विपदाएं होती है जो हम बाहर हमेशा पिता परमेश्वर होते हैं, उस समय भी आप हमारे मददगार होते हैं, आप हमारे सहायक होते हैं, और पिता परमेश्वर हमारे साथ साथ में चलने वाले होते हैं। उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, आज का दिन जो आपने पिता परमेश्वर अपनी स्तुति और अपनी सिताइश के लिए हमको पिता परमेश्वर आज का नया दिन दिखाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जितनी भी पिता परमेश्वर पुरानी पिता परमेश्वर हम में अगर कोई आदत होगी, वो पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम उनसे हमेशा ही छुटकारा पाना चाहते हैं, परंतु पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो पिता परमेश्वर परिस्थितियों से मुकाबला करने की शक्ति केवल और केवल आपसे ही प्राप्त होती है। हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष न हो, हमारे मन में किसी के प्रति घमंड न हो, ना ही पिता परमेश्वर हमारे मन में किसी के प्रति जलन की भावना हो, क्योंकि पिता परमेश्वर ये भावना से होकर अगर हम आपके वचन को कितना भी अच्छा बोले, परंतु पिता परमेश्वर उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन कलुषित है पिता, हमारा हृदय पवित्र नहीं है पिता। इसलिए पिता परमेश्वर हम पूरी पवित्रता के साथ में सिर्फ इतने ही पीरियड के लिए नहीं, बल्कि हमेशा पवित्रता के साथ में और आपको शोभायमान मुकुट पहनाने वाले, और पिता परमेश्वर आपके हम पूरे तरीके से हम दो सिताइश करने वाले, आपको धन्यवाद देने वाले, पवित्र हृदय से होने वाले हो सके पिता। सब कुछ पिता परमेश्वर हम आपके हवाले करते हैं। आज के वचन को भी हम आपके हवाले करते हैं पिता। आप जानते हैं बड़े बिजी शेड्यूल में हम जा रहे हैं, परंतु पिता परमेश्वर आज का दिन भी बड़ा बिजी ही था, परंतु हमने वो सारी जो सांसारिक क्रियाकलाप थे उसको छोड़कर पिता परमेश्वर आज हम आपके चरण में आए हैं। और पिता परमेश्वर हमें यही ताकत दे कि हम संसार के क्रियाकलापों में ना लटके रहें, और पिता परमेश्वर वो जो अपने हमारे काम के लिए हम जो आपके काम को छोड़ देते हैं, वो जीवन से हमको छुटकारा दे।
सब कुछ पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं, और पिता परमेश्वर उनके एडमिनिस्ट्रेटर अनुपम जी के लिए, और पिता परमेश्वर शबनम जी के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं। पिता उनके साथ होने दीजिए, वो जो परमेश्वर का काम करते हैं वो भी पिता परमेश्वर पूरे तरीके से निर्मल मन से जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उन्हें और भी ज़्यादा पिता परमेश्वर आगे आगे और आगे बढ़ा, और पिता परमेश्वर सारी अपरंपार पिता परमेश्वर स्वर्गीय आशीष उन्हें दे। पिता सब कुछ हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है ज़रूर, यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर पिक्चर नहीं है, कोई बात नहीं, हमें उससे क्या पता क्या हो रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो हम अभी सबसे पहले हमारा जो विषय है वो है विवेक के साथ हमारे जीवन को आदेश देना। अपना विवेक नहीं, सांसारिक, कहाँ का लाइट आ रहा है पता नहीं, सांसारिक विवेक की बात नहीं है, बल्कि परमेश्वर के विवेक का इंतजार करते हुए, परमेश्वर जो हमको बुद्धि देता है, परमेश्वर जो हमको समझ देता है, परमेश्वर ने जैसा भी हमको अपने जीवन के लिए परमेश्वर का जो आदेश है, उस आदेश का हमको पूरे तरीके से पालन करना है। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। और आज हमारा जो ये विवेक के साथ हमारे जीवन का जो आदेश है, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं समुपदेशक 8:5 से लेके 8 तक। समुपदेशक 8:5 से लेके 8 तक। क्लियर नहीं है, लाइट भी क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। समुपदेशक 8:5 से लेके 8 तक। आठ 5 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमानी का मन समय और न्याय का भेद जानता है, क्योंकि हरेक विषय का समय और नियम होता है। हरेक विषय का समय और नियम होता है, यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, यह उसको कौन बता सकता है। ऐसा कौन मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकार होता है, और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। यहाँ पे वचन बहुत ही स्पष्ट है कि किस तरीके से हमारे अंडर में कोई चीज़ नहीं है। जो भी कुछ है हमको पूरे तरीके से, चाहे हम जोखिम से भरी जिंदगी से चल रहे हैं, जो भी हमारी जिंदगी में अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, वो केवल ये ना सोचिए कि वो केवल हमारे जीवन में आ रहे हैं। ये सारे के सारे पूरे दुनिया में अगर हम आए हैं तो ये जोखिम से बचकर ही हमको विवेक के साथ में वो जीवन को प्राप्त करना है जो परमेश्वर हमको देने पर है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है करने के लिए। उसी के साथ साथ में हम जल्दी से पढ़ लेंगे कि लूका 12:54 से 56, लूका 12:54 to 56, लूका 12:54 to 56। उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते हुए देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिण में हवा चलती है तो कहते हो कि लहू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते?
हमको परमेश्वर आह्वान दे रहा है। ये जितनी भी चीजें हैं, हम देखते हैं कि आकाश की शक्तियां हैं, हवा है, आंधी है, पानी है, बरसात बोलिए या गर्मी बोलिए या ठंड बोलिए, ये सब कुछ दिया हुआ परमेश्वर का। इस ऋतु को हम चाहे कितना भी अपना सांसारिक विवेक लगा ले, हम इस सांसारिक विवेक के कारण भी इस ऋतु को नहीं बदल सकते। हम बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखते हैं, हम देखते हैं कि लोग चांद पे चले गए, हम देखते हैं कि वहां पर वो 2 जन रुक भी गए हैं, वो फंस गए हैं वहां पर, परंतु उनको बचाने की लाख कोशिशें की जा रही है। फरवरी महीने में बोलते, मार्च महीने में बोलते, परंतु ये सारी शक्तियां जो है ना, ये परमेश्वर के अधीन है और हम परमेश्वर की शक्तियों को हिलाना चाहते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि एक ऐसी चीज है जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारी मृत्यु जो होना है वो उसी समय, उसी दिन, उसी साल और उसी क्षण होगी। हम ये नहीं कह सकते कि कम से कम वो व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी बेटी आने की है या तुम्हारी पत्नी आने की है, तुम्हारा पति आने का है, कम से कम 5 मिनट दे दे परमेश्वर, कम से कम 1 दिन दे दे परमेश्वर। हम कुछ नहीं कह सकते, सब कुछ खत्म हो जा सकता है। सांसारिक विवेक, सब कुछ खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जो विवेक के बारे में जो लिखा है वो कठोर नाबाल के बारे में और अबीगैल के बारे में। उसी के पत्नी का नाम अबीगैल है। एक शमूएल 25, हम उसको पूरा नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारे पास में समय की कमी है। उसमें एक फर्स्ट शमूएल 25 से हम देखेंगे। फर्स्ट शमूएल 25, आज बहुत तकलीफ है यहाँ पे। 25 पता नहीं, 25 का देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि शमूएल के मृत्यु के बाद का ये भाग लिया गया है। तो इसमें जो नाबाल नाम का जो कैरेक्टर बताया गया है वो काफी कठोर व्यक्तिमत्व का है। वो परमेश्वर से डरने वाला नहीं है और उसके पास में कई भेड़ और कई बहुत धनी है वो। उसके पास में भेड़ है, बकरियां हैं, भेड़ों का ऊन कतरता है वो और बहुत रईस है वो, परंतु उसके पास में बहुत ज्यादा घमंड है या कहिए कि वो बड़ा कठोर हृदय का है। परंतु उसी की जो पत्नी अबीगैल जो बहुत सुंदर है वो उतनी ही ज्यादा होशियार पाई जाती है, वो उतनी ही ज्यादा विवेक से भरी हुई है। तो हम देखते हैं एकदम से कि जब उसके पास में कोई लोग आते हैं वो उनके तो हम आनंद के समय आए, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे अपने दासों को, अपने बेटे दाऊद को दे। वहां के जो दाऊद के जो चेले हैं वो जाकर उससे कहते हैं नाबाल से, परंतु वो सीधा इस बात के लिए बड़ी कठोरता से उसका इनकार करता है, बहुत कठोरता से इसका इनकार करता है। तो दाऊद का गुस्सा भड़क उठता है और दाऊद फिर कई सेनाओं को एकत्रित करके, कई पुरुषों को एकत्रित करके उससे युद्ध करने के लिए चल पड़ता है। परंतु जब ये अबीगैल को पता चलता है कि परंतु एक सेवक ने नाबाल के पत्नी अबीगैल को ये सारी बातें बताई, तो उसके लिए वो दाऊद से जंगल में आशीर्वाद लेने को पहुंचती है। और हम देखते हैं कि मैदान में जब वो बकरियां चराता था, अबीगैल ने फुर्ती से जल्दी जल्दी जो भी कुछ उसके पास में थी खाने का अरेंजमेंट किया। भेड़ों का मांस लिया, दाख मधु लिया, भुना हुआ अनाज लिया, किशमिश ली, अंजीर, बहुत सारी चीजें अपने गधे पर लटकाई और जवानों के साथ में दाऊद के पास में जाती है। और हम देखते हैं कि दाऊद के पास में जाकर अबीगैल फुर्ती से गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर दंडवत किया और कहा, हे प्रभु, ये अपराध मेरे ही सिर पर हो। अपने पति के अपराध को वो अपने सिर पर ले ली है। एक विवेकपूर्ण रवैया, एक विवेक के साथ में वो किस तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर से डरते हुए पति के भी लिए क्षमा मांग रही है।
ये जीवन के बारे में ही आज हमको देखना है कि हमको कौन से जीवन को प्राप्त करना है, कौन से जीवन में हमको देखना है। हम इस बात के लिए परेशान होते हैं कि हम ऑनलाइन अच्छे नहीं दिख रहे, आज क्या हो गया, यूं हो गया, यानी हम सिर्फ अपनी ही बारे में बात करते रहते हैं। ये हमारा रूप, ये हमारा दिखावा, ये हमारा ऊपरी क्या कहना चाहिए, ऊपरी कवच, ये कब तक है, ये कब तक है, ये हम नहीं जानते। परमेश्वर कभी भी ऊपरी कवच से प्यार नहीं करता। अबीगैल बहुत सुंदर थी करके परमेश्वर ने उसको माफ किया या उसको एक अच्छी बुद्धि दी, ऐसा नहीं है। उसके लिए परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा उसको दिल भी दिया था, जो दिल कठोर नहीं था, जो दिल क्या कहना चाहिए कि घमंडी नहीं थी। वो भी बहुत अमीर थी पर वो घमंडी नहीं थी। और वो कहती है कि मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसे ही वह आप है। अपने पति के लिए भी वो कहती है कि उसको तू क्षमा कर। और प्रभु यहोवा जीवन, मेरे जीवन की शपथ की यहोवा ने जो तुझसे खून से, इसलिए मेरे शत्रु मेरे प्रभु की हानि चाहने वाले नाबाल ही के, और इसलिए वो सारी बातें उसके सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करती है और दाऊद राजा उसको माफी करता है। तो ये है विवेकपूर्ण रवैया, ये है सही विवेक। सही विवेक, हमारा विवेक हमको घमंड सिखाता है, हमारा विवेक हमको गलत बातें सिखाता है, हमारा विवेक हमको कभी भी अच्छी राह पे चलना नहीं सिखाता। हम हमेशा दुष्टता की राह पे चलना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य जो होता है वो जान सकता है कि परमेश्वर के पास में जाने के लिए हर दिन, हर समय, हर एक क्षण एक सही समय होता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर अभी सो रहा है या परमेश्वर अभी अपने मीटिंग में बिजी है या परमेश्वर के पास में जितनी आत्माएं आई हैं उनसे परमेश्वर बातें कर रहा है। ये नहीं, परमेश्वर के पास में सही समय, और उस सही समय पर हमको जो परमेश्वर के पास में हमेशा रहना है, ये निर्णय और टास्क, उसकी जवाबदारी हम पर ही। प्रेज द लॉर्ड शबनम जी। तो उसकी जो जवाबदारी है वो हम पर ही होना चाहिए, किसी और के ऊपर ये जवाबदारी नहीं हो। और हमको उस विवेक से, परमेश्वर ने दिए हुए विवेक से हमको निर्णय लेना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर ने हमको निर्णय लेने की क्षमता दे रखी है उससे हमको निर्णय लेना है, ना कि अपने बुद्धि से। अपने समय, अपने बुद्धि से अगर हम चलते हैं, अपने बुद्धि से अगर हम रहते हैं, तो हम रिवेंज लेने वाले हो जाते हैं। हमें परमेश्वर की आशीषों से कोई मतलब नहीं रहता। कुछ समय के लिए हम 1 घंटे के लिए परमेश्वर के पास में आ जाते हैं, बाद में हमारा वही पुराना रवैया चलते रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर का वचन जब हम बोलते हैं या परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं या परमेश्वर के वचन को जब हम एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, उस समय हमको अपनी गलती का एहसास होता है। उस समय हमें लगता है कि नहीं, मैं जो कर रही हूं वो गलत है। परमेश्वर ऐसे समय में हमसे बात करता है। क्यों? क्योंकि बाकी के समय तो हम दिनचर्या में ही लगे रहते हैं ना। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया। बाकी समय हम अपने ही घमंड में रहते हैं। उसने मेरे साथ में ऐसा किया, मैं भी उसके साथ में उससे भी डबल करूंगी। ये हमारी पक्षपाती निर्णय बोलो या घमंड बोलो, परंतु जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा जो मेरे जीवन में अभी हो रहा था उसके ऊपर वो हमसे बात कम करता है, वो हमसे बात करता है, वो हमें योग्य दिशा अपने वचनों के द्वारा देता है। जिस तरीके से हमने अबीगैल के कैरेक्टर को देखा कि अबीगैल का कैरेक्टर कैसा था, वो एक समर्पित स्त्री थी, उसने घमंड नहीं किया। उसको चाहती तो वो अपने पति को ये कर सकती थी कि पति के ऊपर जो भी बलाएं आती है या जो भी आती है आने दो, परंतु उसने अपने पति के खातिर दाऊद के पास में जाकर उससे क्षमा मांगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे एक उदाहरण और लेंगे जो इसके एग्जैक्टली विपरीत है, अबीगैल के एग्जैक्टली विपरीत है, और वो है गहजी। हम इसको 2 राजा 5 का 9 to 14 हम सब जानते हैं, पर हम जानते सब कुछ है पर चलते नहीं ना उसके जैसा। 2 किंग
5:9-14। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। हम यहाँ पे अच्छी तरीके से जानते हैं कि एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ, और तब एलिशा ने एक दूत को, गहेजी को, उसके पास कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगा। परंतु उससे नामान नाराज हुआ, बहुत गुस्सा हो गया वो कि मैं इतने दूर से आया हूं, मैं इतना प्रधान सेनापति हूं। जो भी कुछ उसके अंदर जो प्राउड था, वो घमंड को लेकर वो एलिशा के पास में आया है, और इसलिए जब एलिशा उसके सामने नहीं आया, उसको बहुत गुस्सा आ गया कि मैं किसके लिए आया हूं और मेरे पास में इसने अपना सेवक भेज दिया, घमंड। और उसके कारण वो नाराज हो जाता है और वो कहता है कि क्या मेरे देश में यह नदियां नहीं थी, क्योंकि यरदन नदी बहुत गंदी मानी जाती है। यरदन नदी बहुत अस्वच्छ नदी है, अस्वच्छ नदी मानी जाती। तो उसमें डुबकी लगाने के पहले अगर मेरे शहर में ही मैं रहता तो इससे भी अच्छी अच्छी पवित्र नदियां मेरे शहर में है, क्या मैं वहां डुबकी नहीं लगा सकता था? एलिशा को, नामान को बहुत गुस्सा आता है और परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। मुझे तो ऐसे ही लगा था, नामान कहता है, मुझे तो यही लगा था कि वो मेरे पास में आएगा और मेरे कोढ़ पर हाथ रखेगा और मुझको शुद्ध कर देगा। पर ये तो अपने नौकर को भेजता है। क्या हर जगह के ये शुद्ध नदियां और नहीं थी? और इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौट कर जाना चाहता है। परंतु उसी का जो एक सेवक रहता है वो उसको समझाता है, वो सेवक का भी उस समय वहां पे रहना परमेश्वर के कारण ही था। परमेश्वर की योजना थी उस समय ये कि जो नामान है वो क्रोधित होगा और नामान वहां से वापस आने की कोशिश करेगा, वो शुद्ध नहीं होगा। इसलिए एक सेनापति उसके साथ में भेजता है और सेनापति उससे कहता है, उससे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि इस बात को तुम मान ले। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगाई। उसके मन में भी आया होगा, 7 बार क्यों डुबकी लगाऊं मैं तो इतना महान व्यक्ति हूं, मैं तो वहां वो देश का प्रधान सेनापति हूं, मैं क्यों 7 बार डुबकी लगाऊं? जबकि मैं जिसके पास में आया हूं, भविष्यद्वक्ता एलिशा के पास में जब आया हूं, वो तो मेरे साथ में बात करने को भी नहीं आया। कुछ भी कर सकते हैं हम। ये है बर्ताव, ये है हमारा विवेक, ये हमारा विवेक है, ये परमेश्वर का विवेक नहीं है। अगर परमेश्वर का विवेक अगर हमारे साथ में होगा तो हम कभी भी घमंड नहीं करेंगे, कभी भी घमंड नहीं करेंगे। हमको इतना बड़ा, हम अगर बहुत बड़े हैं समझ जाइए, और हम किसी के पास में जाते, वो हमसे मिलने को तक नहीं आया बाहर, उसने अपने नौकर को भेज के कह दिया कि तू ऐसा ऐसा कर, हमको गुस्सा आ जाएगा। और यही गुस्सा नामान को आया। नामान बोल सकता था अपने सरदार को कि मैं 7 बार क्यों डुबकी मारूं, मेरे को एक बार में ठीक होना चाहिए। पर वो 1 बार डुबकी मारता है, 2 बार डुबकी मारता है, 6 बार डुबकी मारता है। पर जब वो 7वीं बार डुबकी मारता है तब कहीं शुद्ध और पूरे तरीके से बच्चे का शरीर लेके वो बाहर आता है। ये परमेश्वर की इच्छा है जो उसने अपने भक्त के द्वारा नामान को बताया। इवन उसके 7 बार डुबकी लगाने के बाद में भी जब वो परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया, उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। आगे की स्टोरी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि हमारा विवेक और परमेश्वर का विवेक, हमारा विवेक हमको गलत राह पे ले जाता है, हमारा विवेक हमको धोखेबाजी में ले जाता है, हमारा विवेक हमें घमंड में लेके जाता है। कई बार हम शारीरिक चीजों पे घमंड करने लग जाते हैं कि मेरा स्थान किसी जगह में कितना बड़ा है, या मैं एक समझ जाइए धार्मिक नेता के लिए मैं उसकी आंखों की पुतली हूं, उसमें हम घमंड करने लग जाते हैं। परंतु नहीं, जिस तरीके से नामान का घमंड खत्म हुआ, हम जानते हैं एबिगेल जो अपने पति के लिए दाऊद से मिलने को चली गई क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति कैसा है,
पर उसने अपने पति को सुरक्षा देने के लिए वो खुद दाऊद से मिलने को चली गई। और यहां पर भी हम देखते हैं कि शुद्धता को पाने के लिए जब देखता है नामान कि ये मेरे पास में आया नहीं, उसको गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि उसके विवेक के अनुसार वो सोच रहा था कि मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना सब कुछ, मैं प्रमुख, और मेरे पास में ये एलिशा आया ही नहीं भविष्यवक्ता। तो ये सब जो पाते हैं हम, ये बातों के ऊपर अगर इस तरीके से हम चलते हैं तो परमेश्वर हमसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार हम सेकंड किंग 4 का 1 to 7 भी देख लेंगे। मेरे ख्याल से हमारा को इतना ज्यादा पढ़ना जमेगा या नहीं जमेगा, फिर भी हम देख लेते हैं। एलिशा और एक विधवा। अब हम देखते हैं कि स्त्री एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास और पति मर गया है। तू जानता है कि यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका कर्जदार था वह आया दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। उसका पति मर गया है, वो विधवा हो गई है, और उसका जो कर्जदार है वो उसके पास में आता है और उससे कर्जे की जो उसका वापस करना है वो मांगता है। परंतु वो पत्नी के पास में, वो जो लेडी, उसके पास में इतना पैसा नहीं था, तो वो कहता है तेरे दोनों बेटे मेरे को दे दे। और उस समय वो एलिशा से कहती है, तो एलिशा उससे कहता है कि मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। अब इस तरीके से फिर से हम देखते हैं वो लेडी का विश्वास या वो लेडी का विवेक, लेडी जो है, जो यहाँ पर एक विधवा स्त्री के रूप में आई है, उसका विवेक वो सांसारिक रूप से सोच रही है। परंतु जब एलिशा वहां जाता है, एलिशा उससे कहता है कि तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े थोड़े बर्तन न लाना, ज्यादा बर्तन लेकर आना, और जो भर जाए उसे अलग रखना, उसमें तेल उंडेलते जाना। और तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने अपने घर के द्वार बंद किया और बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब तक बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी है, ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहे। तब तेल रुक गया। ये है परमेश्वर के दास के द्वारा एक उचित विवेक जो किसी न किसी के जरिए हमारे पास पहुंचता है। परमेश्वर का दास जो वहां से गुजर रहा था, एलिशा, उसने केवल इतना ही कहा कि तेरे पास में जितने भी बर्तन है तू ले आ, उंडेलते जा तेल। और जब तक सारे बर्तन खत्म नहीं हुए तब तक वो लेडी उंडेलती गई और सारे बर्तन खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली तेल बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का विवेक चल रहा था, यहाँ मनुष्य का विवेक नहीं था। यहाँ मनुष्य के विवेक का कहीं लेना देना नहीं था। और यही हमको ये बात सिखाता है, इन सब बातों से हमको यही सीख मिलती है कि अपना विवेक किस तरीके से हमने रखना है, किस तरीके से हमने सांसारिक चीजों पे घमंड नहीं करना है। क्योंकि सांसारिक जो दिखावा है वो किसी के द्वारा भी अगर दिखावा है तो वो दिखावा ही है। हमको तो अगर घमंड करना है तो परमेश्वर ने हमको क्या दिया है, हम परमेश्वर के अनुसार जो भी परमेश्वर से हमने पाया है अपने विवेक के अनुसार कार्य कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को सुन सुन के हम सोचते जरूर हैं कि हम उसके अनुसार चल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम भटक भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हम अपने विवेक को उस पर हावी कर लेते हैं कि आखिर कब तक मैं गरीब रहूं, कब तक मेरे पास में कुछ न रहे, कब तक मैं लांछनप्रद जीवन को जीती रहूं, कब तक मैं लोगों के क्या कहना चाहिए कि अवहेलना को झेलते रहें। हम लोगों के बारे में सोचते हैं, वो लोगों के बारे में सोचते हैं जो आज नहीं तो कल खत्म होने वाले हैं, है ना। जैसे हमारा अस्थिर डेरा इस पृथ्वी पर है, वैसे ही जिन लोगों के लिए हम इतना सोचते हैं, जिन लोगों के लिए हम आघात महसूस करते हैं, जिन लोगों के द्वारा हम अपमानित महसूस करते हैं, हमारा कुछ कसूर नहीं होने के बाद में परमेश्वर से हम पूछते हैं कि परमेश्वर मेरा क्या कसूर है, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरा क्या कसूर है। तो परमेश्वर यही कहेगा, क्या मेरे जो भी कुछ मैंने इस दुनिया में आकर जो सहा है क्या वो तुम भूल गए?
मैंने एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं गया कि जब मैं अपमानित नहीं हुआ। फिर भी परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की दी हुई आशीषों के अनुसार मैं चलता ही रहा। पर हम ये अभी बोल रहे हैं करके हम बड़े भावुक होकर ना बोलें, बल्कि हमको अपने आप में वो विवेक लाना है जो हमारे जीवन को आदेश देने वाला हो, हमारे जीवन को बदलने वाला हो। और वो विवेक हमको केवल और केवल परमेश्वर से प्राप्त हो सकता है, और कोई हमको परमेश्वर का विवेक हमको कोई नहीं दे सकता। दुनिया तो हमको ऐसा विवेक देगी कि हम और भी ज्यादा पाप का जीवन में चलते चले जाएं। हम बाहरी रूप को देखकर बहुत अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, परंतु बड़े तो वो हैं जिसे परमेश्वर अपने जीवन में लाता है, और उनके जीवन में दुख, तकलीफ, कई ऐसी पीड़ाएं चलती रहती है, वो जाने का नाम ही नहीं लेती। पर ये सही परीक्षा है हमारी प्रियो, ये सही परीक्षा है कि अब हमारा विवेक परमेश्वर की आज्ञाओं को सुन रहा है या नहीं, या परमेश्वर ने हमारे जीवन को जो आदेश दिया है उसके अनुसार हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो इसी के बाद में उसमें बहुत सारे 20 भी वचन है, 26 वचन है, पर हमारे यहाँ सिर्फ हम 26 वाला वचन पढ़ लेंगे। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है। उसी में है सेकंड राजा 5 का हम केवल 26वां देख लेंगे। है तो बहुत पढ़ने के लिए, पर हमारे पास उतना समय नहीं है, हम सिर्फ 26 देख लेंगे। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर करके तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरे, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या वह समय चांदी या वस्त्र या जैतून की दाख की बारियां या भेड़ बकरियों, गाय बैल, दास दासियों का था? क्या वो हमारे लिए संपत्ति एकत्र करने का समय था? क्या हमारे लिए वो पर्सनल हमारी वाहवाही होने के लिए था? इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये शुनेम वासी जो स्त्री के बारे में है उसके इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्या वो समय किसका समय था। हम अपने ही समय के बारे में सोचते हैं, हम अपनी ही घमंड में रहते हैं, हम अपनी अभिलाषाओं को तृप्त करने के लिए या अपने आप को बड़ा बताने के लिए हम किसी व्यक्ति के सामने झुकते हैं, पर परमेश्वर का वचन यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहता है कि क्या वो समय तब से पूरा हाल, क्या वह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, यानी बड़ी बड़ी चीजें, ऐश्वर्य की चीजें, जो ऐश्वर्य की चीजें हैं, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है। यही हमको परमेश्वर बताता है कि जो हम अपने समय को हम किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। हम नहीं जानते प्रियो कि हम कब उठा लिए जाएंगे। हम नहीं जानते प्रियो कि आज जो हमारा जीवन है, हो सकता है इससे भी ज्यादा तकलीफें हमको भोगना पड़े, इससे भी ज्यादा हमको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़े। पर ऐसे समय में हम परमेश्वर को क्या ये पूछेंगे कि तू हमें क्या देता है? क्या देता है तू हमें? मेरे पास जो था वो भी लूट गया। पर हम जब बाइबल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमारी नीड में हमको किस तरीके से सहायता करता है, हमको किस तरीके से मदद करता है, पर हमारा हाथ तो हमेशा लोगों के सामने झुकता है, लोगों के सामने हम जाते हैं, लोगों के सामने हम रिक्वेस्ट करते हैं, या लोगों को हम खुश करना चाहते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं प्रियो, तो हम गलत दिशा में हैं। हमारा विवेक परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहा। हमारे विवेक के साथ हमारे जीवन को आदेश ही नहीं मिल पा रहा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। अगर हमको परमेश्वर का क्या कहना चाहिए, उपदेश देना नहीं आता, या हम परमेश्वर के लिए भेंट नहीं चढ़ा सकते, जो भी अलग अलग भेंटे, मैं पैसों की बात नहीं कर रही, कई भेंटे होती है परमेश्वर को कबूल है, पर परमेश्वर सिर्फ पैसों का भूखा नहीं है हमारा। तो हमको पूरा समर्पण परमेश्वर चाहता है।
संसार को समर्पित होने वाला जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। संसार हमको कुछ नहीं देगा। आज अगर वो आपकी वाहवाही कर रहा है, कुछ साल के बाद में वो दूसरों की वाहवाही करने लगेगा, दूसरे उसके नजदीक होते चले जाएंगे और उस समय हमको बड़ा दुख होता है फिर। तो क्योंकि हम संसार की समस्याओं को साथ में ले लेके चल रहे हैं। तो इसीलिए कहता है रोमन्स के पत्री में भी कि हमें समय को पहचान कर उस समय सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। उस समय हमको सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। और ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि हम समय को नहीं पहचानते। हम इतने बड़े हो गए हैं, हम समय को अच्छी तरीके से पहचानते हैं प्रियो। जिस तरीके से रोमन्स 11 से 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। किसी मनुष्य के ऊपर निर्भर मत करिए। कोई मनुष्य आपको ऊंचा स्थान दे रहा है, कुछ दिन के बाद में, कुछ साल के बाद में और भी दूसरे व्यक्ति आएंगे, उनको दूसरे भी व्यक्तियों को आगे बढ़ाना है। उस समय हमको बहुत नर्वसनेस फील होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का समय आ पहुंचा है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जो हथियार हमको परमेश्वर से प्राप्त होते हैं, वो हथियार को हमने बांधना है। अंधकार के हथियार तो संसार हमको देता है, टेम्पररी, टाइम बीइंग, ये हथियार संसार के हैं। पर अगर हमको परमेश्वर के हथियार चाहिए हैं तो हमको खुद ज्योति के हथियारों से अपने आप को बांध लेना है। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्याभिचार और लुचपन में, ना झगड़े और डाह में। परमेश्वर का वचन हमको बहुत ही स्पष्ट रूप से किस तरीके से हमको जिंदगी को जीना है ये बताता है, पर हम उस वचन की ओर ध्यान ही नहीं देते। या आज मैं पढ़ रही हूं, मुझे ऐसा लग रहा है हाँ मैंने ऐसा करना चाहिए, पर जैसे ही मेरा यहाँ पर वचन खत्म होगा, 1 घंटा अपन अच्छे रहेंगे, उसके बाद में फिर हम संसार में चले जाते हैं। तो इसी के लिए परमेश्वर कहता है कि हमें सही निर्णय लेकर सही कदम उठाना है और परमेश्वर के द्वारा सही बुद्धि प्राप्त, जो हमको परमेश्वर ने सबको दी है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने भेदभाव किया है, कोई बहुत अमीर है तो उसको बहुत ज्यादा दे दिया है बुद्धि, कोई अगर गरीब है तो उसको थोड़ी सी बुद्धि दे दिया है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को मांगो, परमेश्वर अपने लोगों को जो परमेश्वर देना चाहता है वो देगा, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं। अगर आप कहेंगे मेरे जीवन में दुख ही दुख है पिता, मुझे तू सुख भरा जीवन दे। हम जानते हैं यूसुफ के बारे में, हम जानते हैं अच्छी तरीके से कितने साल उसने अपने छुटपन से लेकर कितने साल वो दुख को भोगता रहा। ऐसे कई उदाहरण हैं। क्या यूसुफ जानता था कि उसका राजा उसको प्रधानमंत्री कर देगा? नहीं जानता था। परंतु परमेश्वर के पास में परमेश्वर कहता है कि हमको परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करना है, समय को जानकर समझकर अपने जीवन को परमेश्वर की ओर और आगे 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 बढ़ाते रहना है, मनुष्य के अनुसार नहीं। परमेश्वर की आवाज सुनना है हमको कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हमको परमेश्वर की आवाज सुनना है कि परमेश्वर किस दिशा में हमको हमारे जो परमेश्वर ने दान दिया है उसका उपयोग हो सकता है वो गरीब चर्च में करना चाहे, हो सकता है जिनके पास में पैसा नहीं है, जिनके पास में बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, वहां वो तुमको यूज करना चाहे, बराबर है।
उसकी जो इच्छा है वो हमारे लाइफ के इसमें परिपूर्ण वो करना चाहता है। वो हमारी इच्छा को परिपूर्ण नहीं करना चाहता। और इसलिए जिन्हें मालूम है कि हमको कौन से समय हमें क्या कहना है, क्या परमेश्वर के नियम व आदेश है, ये परमेश्वर ने जो हमको बताया है वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको कौन से आदेश बताए हैं, कौन सा निर्णय बताए हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं, पर जब हम परमेश्वर के वचन को बहुत ही यानी कहना चाहिए कि बहुत ही क्या कहना चाहिए, अपने जीवन को बदलने के लिए हम परमेश्वर से उसके वचनों को मांगते हैं, तब परमेश्वर हमको वचन देता है। उस समय चाहे ना दे, 1 दिन बाद दे, 2 दिन बाद है, जब हम सोते रहते हैं तब चाहे वो हमको वचन दे, चाहे हम बाइबल खोल ले, उसी समय परमेश्वर का वचन हमको मिलेगा कि वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। नीति वचन 15:21 निर्बुद्धि को मूढ़ता से आनंद होता है, निर्बुद्धि को मूढ़ता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। सीधी चाल, इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि समय के अभाव है और हम सब इस वचन को अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर 25 से 27 हम देख लेंगे। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। वो जानता है, वो जानता है अहंकारी कौन है, वो अच्छी तरीके से जानता है। उसको बताने की किसी की जरूरत नहीं, कोई जाकर परमेश्वर को हमारे लिए कंप्लेंट करने नहीं जाता कि वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, तू क्या उसको ये कर रहा है परमेश्वर, वो तो ऐसा काम करती है, वो तो वैसा काम करती है। परमेश्वर बल्कि उनसे नाराज होगा। परमेश्वर कहेगा मैं सबको जानता हूँ। और उसके बाद में बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने होते हैं। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। लालची व्यक्ति कैसा होता है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अपनी जिद को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपने घर के लोगों के घर को पैसों से भरने के लिए हमेशा उसकी नियत जो होती है वो उसी में रहती है। 29 कहता है यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। ये जो वचन है नितिन वचन 15, उसमें दोनों भी डिस्क्राइब किए हुए हैं। जो हमारे पास में वचन मैंने लिया है, बाद में लगे तो हम बाद में हम पढ़ सकते हैं उसको, नीति वचन को। 33वां वचन 33, यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। क्या करना है? यहोवा का भय मानना है हमको, और महिमा से पहले नम्रता आती है। नम्रता जब हम में आएगी ना, तभी हम ये सारे काम को कंप्लीट कर सकेंगे, परमेश्वर को समर्पित हो सकेंगे। तो हम कैसे हमारे भीतर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई हमेशा चलती रहती है, कभी भी वो अगुवाई रुकती नहीं। हम ये ना सोचे कि हम काम कर रहे हैं तो परमेश्वर की अगुवाई रुक गई है। वो तो हमारा मन है, हमारा वो चाल चलन है कि हम परमेश्वर को अपने से दूर कर लेते हैं। तो हम उसके अगुवाई को कैसे पहचानेंगे? हमें परमेश्वर के काम और वचन सुनाने का जब जुनून सवार होता है, जब हमको लगता है कि हमको परमेश्वर का वचन सुनाना है, या परमेश्वर ने जो भी हमको गिफ्ट दिया है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि कई ऐसे वचन जो है फेसबुक में हमको मिलते हैं, रोहिणी भी देती है, उसके बाद में अपने अनुपम भैया देते हैं, शबनम देती है, हर कोई कई ऐसे वचन देते हैं जो हमको प्रेरित करते हैं, या हमको उससे कुछ परमेश्वर उस वचन के द्वारा मुझसे बात करना चाहता है। उसमें जरूरी नहीं कि वो कौन वचन भेज रहा है, वो मेरी प्रिय है तो वो वचन मैं पढ़ूंगी, या उसने मेरे साथ में कोई बुरा बर्ताव किया है मैं उसका वचन नहीं पढ़ूंगी कि क्या फालतू बातें करती है वो कैसी है मैं तो जानती हूँ, या वो कैसी है या कैसा है मैं जानती हूँ। ये क्या परमेश्वर का वचन वो हमको भेज रही है? ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं जानते किसे परमेश्वर ने चुना है, हम नहीं जानते, या वो वचन हमारे लिए किस काम का है, किस दिशा में वो वचन हमको ले जाना चाहता। मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं है,
वचन जो परमेश्वर का वचन जो शेयर किया जाता है, वो वचन को हम देखें कि वो वचन हमसे क्या कहना चाहता है। हम बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, बाइबल पढ़ना है हमको, परंतु किसी भी वचन को हमको देखकर हो सकता है वो वचन मेरे लिए एक टर्निंग वो हो जाए, मेरे जीवन को पूरे तरीके से बदलने वाला हो जाए, मेरा जीवन पूरे तरीके से परमेश्वर की ओर ले जाने वाला हो जाए। मैं नहीं जानती जिस तरीके से हम देखते हैं कि नामान कोढ़ी, उसने गुस्सा हो गया वो एलीशा से परंतु वो सेनापति ने जब उसको मनाया तो हम देखते हैं कि नामान कोढ़ी किस तरीके से पूरे तरीके से शुद्ध हो गया, एक निर्मल बच्चे की तरह हो गया। उसके साथ में उसका सेवक था। उसी तरीके से जो हमको वचन मिलते हैं वो किसने भेजा है, उसका क्या कैरेक्टर है, हम किसी के कैरेक्टर को हम दोष न लगाएं, वो परमेश्वर देखेगा। और इसलिए जो भी कुछ है परमेश्वर जिस उसके वचन के द्वारा आज हमसे बात करना चाहता है, हो सकता है वो रोहिणी ने भेजी होगी, हो सकता है वो शबनम ने भेजी होगी, हो सकता है वो अनुपम भैया ने कोई भी जो भी है उन लोगों ने भेजा होगा, वो महत्वपूर्ण नहीं है प्रियो। परमेश्वर जिस वचन से हमसे बात करना चाहता है वो वचन जरूर हमारे सामने आता है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर द्वारा प्राप्त मजबूत इच्छा हमें आती है तो हम परमेश्वर का वचन बिना डर के लोगों को सुनाएंगे, हम डरेंगे नहीं। जिस तरीके से यीशु मसीह जानता था कि मेरे को इसके कारण मृत्यु दंड, फांसी यानी क्रूज पर की सजा काटनी होगी, वो जानता है, फिर भी वो डरता नहीं है। यीशु मसीह को मालूम था कि मेरी कितनी दर्दनाक मौत होने वाली है, पर वो हमेशा उसमें एक जुनून सवार होता था कि वो लोगों को परमेश्वर के प्रति जागरूक करे, परमेश्वर का प्रचार उनके सामने करे, परमेश्वर के वचन उनको बताए, सही दिशा उनको दे। और उस तरीके से उसी तरीके से हम देखते हैं पौल के जीवन को भी परमेश्वर ने कैसे बदला। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जो प्रेरितों के काम 9:3-6 में हम हमेशा ही पढ़ते हैं, किस तरीके से उसने पौल को बदल दिया, किस तरीके से उसने उसके जीवन को पूरे तरीके से चेंज कर दिया और वो आगे ही आगे परमेश्वर की सामर्थ और ज्ञान में बढ़ता चला गया। उसको कोई कमी नहीं थी अपने जीवन में, कोई कमी नहीं था, बड़ा खुश था वो। परंतु परमेश्वर का जब उसको मार्ग मिलता है, अनेक तकलीफ, पीड़ा, कष्ट, यानी वो पहले इतना खुश था परंतु बाद में उसको दुख और पीड़ा इसी का सामना करना पड़ा। हम समझते हैं कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो हम समझते हैं उसने जरूर कुछ तो भी पाप किया होगा, उसने जरूर कुछ तो भी किया होगा, इसलिए परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर किसको क्या देगा। कोई दुख, पीड़ा, कुछ भी जो भी है, परमेश्वर अपने भक्तों को अगर देता भी तो उसे सहन करने की शक्ति भी देता है और उसके द्वारा ही वो उसको परखता है। कहीं पे भी परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है कि तू अगर यीशु मसीह को पहन लेगा तो मैं तेरे लिए बहुत बड़ा पैसों का ढीग लगा दूंगा, बहुत बड़ा महल दे दूंगा, बहुत बड़ी नौकरी दे दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे दे दूंगा, तेरे को बहुत अच्छा पति दे दूंगा। ये सांसारिक चीजों की अभिलाषाएं जो है वो परमेश्वर के सामने रखना कोई मतलब नहीं आता, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने केवल और केवल परमेश्वर का प्यार मांगे, परमेश्वर की अगुवाई मांगे और परमेश्वर से ये मांगे कि हम परमेश्वर के सामने किस तरीके का बलिदान चढ़ाएं कि परमेश्वर हमारे बलिदान के द्वारा खुश हो जाए। और इसलिए हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन को हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, तो 2 तीमुथियुस 4:6-8, 2 तीमुथियुस बहुत समय नहीं है, 4:6-8 यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। ये पौलुस कह रहा है,
मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। देखो उसका विश्वास। हम कह सकते हैं क्या मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है प्रभु? पहले वो कहता है कि मैं अभी दौड़ ही रहा हूं, मैं अभी दौड़ रहा हूं परमेश्वर को पाने के लिए। परंतु अब यहां वो कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के लिए प्रिय जानते हैं। इसीलिए पौलुस ने कभी भी परमेश्वर को गाली नहीं दी, कभी भी कुट नहीं किया कि मैं तो पहले ही अच्छा था। वो तो कहता है कि अभी भी मैं निर्बल हूं, अभी भी मैं दौड़ता चला जा रहा हूं। और यहां वो कहता है कि मैं अब अच्छी कुश्ती भी लड़ चुका हूं और मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया है। और उसको ये पूरा विश्वास था कि जो धर्म का वो मुकुट है रखा हुआ है, जो प्रभु उसके धर्मी और न्यायी लोगों को देगा, मुझे उस दिन मिलेगा। ये विश्वास था उसको, और इसलिए वो कभी भी अपने तकलीफों से नहीं घबराया। वो क्या, बाकी के चेले और जो चेले नहीं थे जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया था, वो सब ने भयानक मुसीबतों को झेला। स्तिफनुस ने भयानक मुसीबतों को झेला, पर वो खुशी खुशी परमेश्वर के राज्य में चला गया। उनको विश्वास था ये कि हम चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो जाए, उन्होंने परमेश्वर को कभी दोषारोपण नहीं दिया कि मेरे में क्या कमी है, मैं तो तेरे लिए इतना काम करता हूं, तू तो मुझे जेल में सारा समय जेल में ही रखता है। वहां पर भी वो परमेश्वर की पत्र लिखते रहते हैं, वहां पर भी वे परमेश्वर का प्रचार करते रहते हैं। वो कभी नहीं कहते ऐसा, हम तो कहते हैं। तो यहाँ पे यही बात हमको सीखना है कि कई ऐसी स्त्रियां भी हैं जो हम देखते हैं, हमारे पास में समय नहीं है कि जब यीशु मसीह के तीसरे दिन के समय भी हम देखते हैं यूहन्ना 20 का हमको अच्छे से मालूम है, तो हम वो पढ़ेंगे नहीं, परंतु हमने अच्छी तरीके से जानता है कि मरियम मगदली पर किस तरीके से परमेश्वर यीशु मसीह प्रकट होते हैं। उन्होंने मरियम मगदली का सहारा लिया क्योंकि वो जानते थे कि सारे के सारे उनके जो चेले हैं वो अंदर बैठे हुए हैं डर के मारे, वो तो मेरे पास आएंगे नहीं। परंतु उन्होंने एक स्त्री का सहारा लिया, और मरियम मगदली जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि भोर होने के पहले ही वो उसके कब्र पे पहुंचती है, क्योंकि तीसरा दिन है। वो किसी से नहीं डरती कि यहाँ पे जो उसके लोग होंगे, उसका पहरा होगा, वो लोग मेरे को मारेंगे, कुछ नहीं। और हम उसके बलिदान को अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हमको यूहन्ना 20:11 से 18 में मिलता है, और वो उसकी किस तरीके से सेवा करती थी। जो दूसरी स्त्रियां भी थी, जो लूका 8:1 से 3 में हम देखते हैं कि जो स्त्रियां जो थी वो किस तरीके से प्रभु की सेवा में लगी रहती थी। लूका 8:1 से 3, सिर्फ हम लेडीज लोगों का नाम पढ़ लेंगे, ऐसे तो कई स्त्रियां थी पर इसमें उनके नाम लिखे हुए हैं। तो इसके बाद नगर नगर गांव गांव परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फिराने लगा, और उसके साथ में 12 चेले थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपने संपत्ति से भी उसकी सेवा करती थी। तो आज हमको यही सीखना है कि जिस तरीके से निकोदेमुस जो परमेश्वर से मिलने के लिए चुपचाप आता है, तीसरे यूहन्ना 3 में उससे पूछने के लिए आता है, परंतु जब लोथ ले जाने का समय आता है, हम जल्दी से यूहन्ना 19:38 से 39 पढ़ लेंगे कि वो निकोदेमुस ही किस तरीके से लोथ को लेके जाता है। और देखिए, इन बातों के बाद अरमितिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु के शव को ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वहां कर उसको शव को ले गया। 39, निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया।
हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि गंधरस जो है ये मृतकों की बॉडी पर लगाया जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बड़े बड़े सुगंधित द्रव्य, सोना, सब कुछ लाया, उसके साथ में गंधरस भी लाया गया था। ये उसकी मृत्यु को दर्शाता है, यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शाता है वो गंधरस। तो यहाँ पे वही गंधरस का वहाँ पे दिया गया है कि वो 50 सेर गंधरस ले आया, जो छुप के परमेश्वर के पास में, जो यीशु मसीह के पास में छुप के आया था, वो खुल्ला परमेश्वर यीशु मसीह के शव को करने के लिए आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे भी जीवन में हम वो 12 चेलों की तरह कई बार अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लेते हैं, कई बार हम परमेश्वर से भटक जाते हैं, परंतु वो 12 चेलों का परिवर्तन कैसा हुआ ये हम भूल जाते हैं। जो भी कुछ किया उन्होंने, पर बाद में उनका परिवर्तन कैसा हुआ ये हम भूल जाते हैं। और इसलिए आज हमको बहुत जरूरी है कि जो विवेक हमारा है, जो बुद्धि हमारी है, वो सांसारिक ना हो। सांसारिक बुद्धि ना होना ये मैं नहीं बोल रही हूँ, पर सांसारिक बुद्धि को अपने ऊपर लागू मत करिए। सांसारिक बुद्धि जो है, जो हमारे लिए जरूरी भी है, परंतु परमेश्वर की बुद्धि के साथ में, परमेश्वर की बुद्धि ही हमको सिखाएगी कि संसार की कौन सी चीज अच्छी है, संसार की कौन सी चीज से हमको दूर जाना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए हम आपको दिलो जान से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमको फिर से पिता परमेश्वर ऐसा मौका दिया कि हम आपके चरणों में आ सके। पिता परमेश्वर, शैतान ने फिर से हमारे लिए आज यही योजना बनाई थी कि हम एक महत्वपूर्ण काम बिल्कुल समय पे आया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है, परंतु पिता परमेश्वर ने मेरे द्वारा ये कहलाया कि नहीं, आज मैं परमेश्वर के वचन को ही महत्व देने जा रही हूँ। और मैं बहुत दिनों से सांसारिक गतिविधियों में लगी रही और मैं नहीं आ पाई। इवन मैं मंडे को भी नहीं आ पाई, इवन मैं थर्सडे को भी, इवन मैं ट्यूसडे को भी नहीं आ पाई। परंतु मैंने सोचा कि ये जो आगरा मसीह मंडली जो पेज है उसके लिए नहीं मैं कह रही हूँ, पर परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपनी जो सेवा है, जिसके लिए हमको जो पेज पर बुलाया जाता है, वो यूं ही नहीं बुलाया जाता। वो परमेश्वर के द्वारा उनको वैसी आज्ञा मिलती है, परमेश्वर के द्वारा वो लोगों को ये आदेश मिलता है कि आज के दिन ये बोलेंगे, और वह अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। बाकी वो जो लोगों को समय देते हैं, अवसर देते हैं कि परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया जाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चला जाए, वो लोग वो संधि को खो देते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपसे हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी सेवा के लिए निरंतर पिता परमेश्वर हम अपनी सांसारिक सेवा को छोड़कर आपकी सेवा को कभी न ठुकराएं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो वचन पिता परमेश्वर आज हमने बोला, जो विवेक हमारे पास में हो, वो पिता परमेश्वर सांसारिक विवेक के साथ में नहीं, बल्कि हमें आत्मिक विवेक पिता परमेश्वर प्राप्त हो, ताकि हम समझ सकें कि संसार का समय और परमेश्वर के समय में हम अंतर निर्माण करने वाले हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने जीवित परमेश्वर को देने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर ये सुंदर सी संधि के लिए फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, हम अनुपम जी और शबनम जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जो परमेश्वर के कार्य में लगे हुए हैं, उनके साथ आप निरंतर रहते हैं पिता। और पिता परमेश्वर, उनकी सेवा को आपने ग्रहण किया है, इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके बहुत 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 आभारी हैं। पिता परमेश्वर, ऐसे ही जितने भी लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उन सब के साथ होइए पिता। ऑनलाइन सेवा जो कर रहे हैं, उनके साथ होइए। ऐसे कई लोग हैं जो तकलीफ में हैं, बहुत बुरे परिस्थितियों में हैं, फिर भी परमेश्वर के प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। उन सब को पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से भरिए। जो पिता परमेश्वर ऑनलाइन पिता परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं, उन सब को पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से मालामाल करिए। और जो वचन पिता परमेश्वर ग्रहण किए हैं, वो वचन के अनुसार वो अपने जीवन को आगे और आगे बढ़ाने वाले हो सके। और वचन को बोलने वाला पिता परमेश्वर सब
सबसे पहले अपने जीवन को बदलने वाला हो सके पिता। वो पिता परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार न चले, वो अपने मर्जी के अनुसार न चले, पर परमेश्वर जैसा उससे चाहता है उसकी मर्जी को वो समझने वाला हो सके, उसकी मर्जी के अनुसार वो चलने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे लिए है पिता परमेश्वर ये प्रार्थना कि हम आपकी मर्जी को प्रथम स्थान देने वाले हो सके। संसार के अनुसार अगर किसी ने हमसे गलत किया है, हम उसका बदला लेने वाले ना हो, बल्कि उसके लिए हमको प्रार्थना करने को आपने कहा है, उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले हो सके। ये बदल पिता परमेश्वर, ये चेंजेस पिता परमेश्वर हम में तू ला। और पिता परमेश्वर जो ऑफलाइन ये वचन को सुनेंगे उन सबको पिता परमेश्वर आप अपने बुद्धि से मालामाल करिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि ये वचन को सुनकर, आपके वचन को सुनकर उनके भी जीवन में पूरी तरीके से वो वचन लागू होने वाला हो सके। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए। फिर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये दिन परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के वचन में से बोली नहीं बल्कि उसके अनुसार मैं करने वाली हूँ। यही मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।